Dear students, today we are going to study class 7th civics chapter number 1 on equality. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7th सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 समानता के बारे में अध्ययन करेंगे. As we know that there are 6 fundamental rights are given by our constitution. In the first, the series of on equality, we discuss about the equality. India is a democracy. In the last 6 class, we also study about it. We looked at the key elements of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is a key feature of democracy. And influence all aspects of its functioning. In this chapter, you will read about equality, what is it, why it is important in our democracy, and whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at कांता's story. भारत एक लोकतांत्रिक देश है. पिछली क्लास में हमने इसके बारे में अध्ययन किया था. लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसा कि लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय. समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है. इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे. यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, और भारत में सब समान हैं या नहीं. हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं. ऑन इलेक्शन डे, कांता एंड देयर फ्रेंड्स सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स. चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं. Is not it good, Sujata, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. Yes. कितनी अच्छी बात है न सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं. जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं. बिल्कुल ठीक. गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. चलो कांता, अब आपकी बारी है. मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में
पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया था। वी शैल सी यू लेटर कांता। यस नेमेस्ट साहब, बाद में आना कांता। जी नमस्ते साहब। गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। गुड़िया बुखार से पीड़ित है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर जाऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी शैल go to the hospital, okay? It is no wonder that Gudiya falls ill often. The basti is never cleaned. कुछ अच्छा लगेगा अगर तुम इसे पी लोगी, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपने अस्पताल चलेंगे, ठीक है? गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। इक्वल राइट टू वोट, मताधिकार का समानता। The story ever begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in line with her. Kanta recognizes her employer Ashok Jain and Chote Lal. Her neighbors in a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in the class, this is called universal adult franchise and is an essential aspect of all democracies. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy what she is equal to all of the others because each of them has no vote. मताधिकार की समानता कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो
उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है, से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है। वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality real means. परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। What is it that makes Kanta unsure? Let's take look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick. What she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tires her out, and finally she needs her day by again standing in a long line. This line is in front of the government hospital, is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी है? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी
अन्य प्रकार की समानताएं हैं। कांता is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means while reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's lives and reflect the different kinds of inequalities that exist in India. कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त होता है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। One of the more common forms of inequality in India is the caste system. If you live in a rural area in India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. भारत में सामान्यतया प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में ही रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग जब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक मुख्य समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है।